हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑफस्प्रिंग और बेबी भी बोल सकते हो वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जन्म लेता है। तो वो किससे जन्म लेगा? अपने पेरेंट्स से जन्म लेगा ना। तो उस प्रोसेस को ही क्या बोलता है? रिप्रोडक्शन बोलता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत ही फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी बोलो एक फीचर है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज फंडामेंटल फीचर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये रिप्रोडक्शन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इतना ज़रूरी क्यों है रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन क्या करता है? तो हमारी जो ये बायोलॉजिकल दुनिया है इसमें वैराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़ रहता है ना, बहुत सारा स्पीशीज़ रहता है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम स्पीशीज़ देखते हैं। तो कोई कोई स्पीशीज़ ऐसा भी है जो खुद ब खुद मल्टीप्लाई करके अपना ऑफस्प्रिंग बना लेता है, और कोई कोई स्पीशीज़ ऐसा भी है वो अपने आप नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए उसको कोई ना कोई पार्टनर चाहिए, ठीक है। तो ये बात मैं बाद में बताऊंगी। पहले ये समझो कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उसका उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का जो जेनरेशन है वो वही स्टॉप हो जाएगा, वो नहीं बढ़ेगा ना। तो वो स्पीशीज़ ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं एक्सटेंड करेगा, वही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करे तो अब आते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स में। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। उसमें कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो, गैमीट मतलब रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल्स, है ना। तो वो गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है और उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व रहता है, ओके। और जो ऑफस्प्रिंग्स वो प्रोड्यूस करेगा वो ऑफस्प्रिंग्स दिखने में सेम टू सेम सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स की तरह, ठीक है। पेरेंट्स नहीं, ऐसे नहीं होगा, पेरेंट सिर्फ एक ही होगा ना, तो पेरेंट की तरह ही सिमिलर होगा। वो जो ऑफस्प्रिंग है ना वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा, सेम एज इट इज़। तो ये क्लोन क्या होता है? क्लोन इज़ यूज टू डिस्क्राइब मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। वो मोर्फोलॉजिकली का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरली, ठीक है, ऊपर से वो स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली एक ही होगा अपने पेरेंट्स की तरह, पेरेंट की तरह, ठीक है। तो उसको ही क्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा? एमीबा, पैरामीशियम, ये सब होगा, ठीक है। आप आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहता है और उसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है और गैमीट का फ्यूजन होता है, ठीक है। फ्यूजन का मतलब वो दो गैमीट्स एक साथ ज्वाइन करेगा, एक साथ आएगा, ठीक है। फिर वो जो ज्वाइन करेगा दो गैमीट्स, फिर वो जाइगोट फॉर्म करेगा, उसके बाद एम्ब्रियो, बेबी, ये सब, ठीक है, होगा ना। तो एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मीनिंग समझ में आ गया। आप आते हैं इस चैप्टर का स्टार्टिंग में एक टर्म आता है जिसका नाम है लाइफ स्पेन। सो लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है? तो लाइफ स्पेन एक पीरियड है, कहाँ से कहाँ तक का पीरियड? अपने बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक जो पीरियड होता है उसको ही लाइफ स्पेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ में मैं क्या बोला? नेचुरल डेथ। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका मैं लाइफ स्पेन नहीं पकड़ूंगी कि वो इतना ईयर्स तक जिंदा रहा, ठीक है। नेचुरल डेथ बोला है ना। तो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक जो पीरियड होता है उसको ही लाइफ स्पेन बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों का ही मान लो, ह्यूमन बींग्स में लाइफ स्पेन कितना रहता है? 60 to 90 ईयर्स रहता है। क्रो में कितना रहता है? 15 ईयर्स रहता है। और जो तुम्हारा तुम जो मैंगो ट्री देखते हो ना, वो मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन जो है वो पीपल ट्री जो है उससे शॉर्ट है, ठीक है, उससे ज़्यादा कम है। मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन जो है, मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन कम है कंपेयर टू दैट पीपल ट्री, ठीक है। तो आप आते हैं नोट्स दिखेंगे, ठीक है। तो देखो, व्हाट इज़ लाइफ स्पैन?
द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। तो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक जितना पीरियड रहता है, जितना लंबा पीरियड होगा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, उसको ही क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन। जैसे कि लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन बींग्स का कितना है, 60 to 90 ईयर्स है। ठीक है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड ऐसे, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या बनते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या देते हैं, गिव राइज टू यंग वंस। यंग वंस मतलब बच्चा, जो बेबी होगा, ऑफस्प्रिंग होगा। ठीक है। और सिमिलर होगा वो टू इटसेल्फ। अब आते हैं व्हाट इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो जब ऑफस्प्रिंग सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होगा विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, ठीक है, गैमिट फॉर्मेशन नहीं होगा, देन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल क्या है, एमीबा, पैरामीशियम एसेट्रा। ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, व्हेन टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट, दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेगा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस पे, और उसमें क्या रहेगा, मेल और फीमेल का जो गैमिट्स है वो फ्यूज करेगा, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स का होता है, डॉग का होता है एसेट्रा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।